ओम जय श्री कृष्ण राधे राधे जय योगेश्वर। बंसीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षं च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय 15वां श्लोक है 4, जिसका आधा भाग बाकी है। संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, इसी का जवाब इसमें दिया गया है। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उसके बाद संसार वृक्ष छेदन के बाद परम पद स्वरूप परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। जिसको प्राप्त कर चुके हैं ऐसे मनुष्य फिर इस संसार में वापिस नहीं आते, और जिनसे अनादिकाल से चलती आई यह सृष्टि विस्तृत हुई है, उसी आदि पुरुष परमात्मा के मैं शरण में हूँ। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। उसी भगवान के शरण में हम सब हैं। Thereafter a man should diligently seek for the supreme state, which God having attained which they return no more this world, and having fully resolved that the stand dedicated to the primeval being God Narayana himself, from whom the flow of this beginningless creation has progressed, he should dwell and meditate of him। माने उसी को प्राप्त कर लेते हैं जो आदि पुरुष हैं, और उसी के मैं शरण में जा रहा हूँ जिनसे सृष्टि विस्तृत हुई है। The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Thereafter one must seek that place from which, having gone, one never returns, and surrender to that supreme personality of God, had from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial। तो कहने का भाव यही है कि भगवान के शरण में मैं हूँ, जिनसे ये सृष्टि की विस्तृत हुई है, सृष्टि जिससे बनी हुई है। अब देखिए आगे जाते हैं। साधक इस तरह संसार का त्याग करता है, इसी तरह करना है, और उसी तरह असंगता का और संग का भी त्याग करना है, क्योंकि असंग होने के बाद साधक में मैं असंग हूँ ऐसा सूक्ष्म अहम भाव, परिच्छिन्नता भी रह सकता है, जो परमात्मा के शरण जाने के बाद सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। परमात्मा के शरण जाने का तात्पर्य क्या है? अपने जो हम कहे जाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहम, अपनापन, धन, परिवार, मकान आदि तमाम पदार्थों को परमात्मा को अर्पण कर देना, और फिर उन पदार्थों से ममता
हटा लेना, दूर कर लेना। शरणागत भक्त में दो भाव रहते हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। बस इन दोनों में भी मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, यह भाव सबसे उत्तम है। और भगवान मेरा है और मेरे लिए है, इस भाव में अपने के लिए भगवान के पास कोई इच्छा रहती है। इसलिए साधक भगवान के पास अपना जो प्रिय है वह कराना चाहता है, परंतु मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे लिए है, इस भाव में केवल भगवान का ही प्रिय होगा, वही होगा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। इस तरह साधक में अपने के लिए कुछ करना, कुछ प्राप्त करने का भाव ही नहीं रहना, वास्तव में यही अनन्य शरणागति है। अनन्य शरणागति से भगवान के प्रति अनिर्वचनीय अलौकिक प्रेम जागृत हो जाता है, जो क्षति पूर्ति और निवृत्ति से रहित है। उसमें अपना प्रिय होते हुए भी तृप्ति नहीं होती है, प्रिय मिलने के बाद भी तृप्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ वियोग में अभाव ही, वियोग में अभाव ही नहीं है, जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जैसे गोपियाँ कृष्ण से अलग ही नहीं हुई है, वियोग की बात ही नहीं है, कृष्ण उनके साथ ही थे, तो उसमें असीम अपार आनंद है। जब याद किया भगवान कृष्ण को, तब गोपियों ने कृष्ण हाजिर हो गए। तो इससे आनंददाता भगवान को भी आनंद मिलता है। तत्व ज्ञान होने के बाद जो प्रेम प्राप्त होता है, वही प्रेम अनन्य शरणागति से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ कहा न कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हाँ, इसमें भी मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान के लिए हूँ, ये उत्तम है। भगवान मारा છે नहीं, मैं भगवान ना माटे छू हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो एव पद का तात्पर्य यहाँ रखने का कारण यही है कि सारे आश्रयों को त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय ले लेना चाहिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यचेतः यो माम स्मरति नित्यसः, ये भी भाव है। तो यही भाव गीता में मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि मेरी यह अलौकिक त्रिगुणमयी सात्विकी, राजसी और तामसिक माया पार करना बहुत कठिन है, परंतु जो मनुष्य मात्र मेरा शरण ले ले, मेरे शरण में आ जाए, तो वह माया को तैर जाते हैं, पार कर जाते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिम सुखम प्राप्स्यसि शाश्वतम। और भगवान भी कहते हैं मामेकं शरणं व्रज, एक मेरे शरण में आ जा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कलयुग में इतने धर्म हैं कि लोग भटक रहे हैं कृष्ण को ढूंढने के लिए। भगवान कह रहे हैं डिंडिम घोष करके, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर तू एकमात्र मेरे शरण में आ जा और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता नहीं कर। इतना कौन कहेगा? फिर भी कितने संप्रदाय में लोग घुमा करते हैं, कई गुरुओं के पाँव में पड़ते हैं, कोई सुखी नहीं कर पाएगा। सुख के दाता केवल राम कृष्ण शिव सिवाय और कोई नहीं है। अभी भी समझ जाओ, संभल जाओ, समझ जाओ भक्तों मित्रों। यदि संसार को पार करना है तो लकड़ी की नाव से पार नहीं कर पाओगे,
भगवान के नाम की नौका को पार कर जाओगे। और कपट और दंभ छल से जो भगवान बनकर बैठ गए हैं, वो नाव में तो छिद्र हो जाएंगे, काने होल पड़ जाएंगे, फिर डूब जाओगे। नहीं तो भगवान ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। मैं डराने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सच बात कहता हूं आपके साथ। ये श्रीमद् भगवत गीता जी का वचन है, 5000 साल पहले किया हुआ। अब सबको भगवान बनना है तो बनने दो उनको, लेकिन आप कृष्ण को पकड़ के रखो। जो आपको भगवान पकड़ाया है उसकी पूजा वो लोग नहीं करते थे महात्मा, वो भी कृष्ण की पूजा करते थे, छोटे लालन की, और आपको कुछ और पकड़वा दिए। ये सब पूरा स्टंट है, ठग विद्या है, छोड़ो उनको। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब छोड़ दो, मेरे शरण में आ जा। सब धर्मों को लिखा है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तो तुम शोक न करो। माँ शुचः, चिंता छोड़ दो, मुझ पर चिंता। तो भगवान को कहना है कि हरि तू गाड़ू मारू क्या लई जाए, हूँ कई नव जानू। तो इसी रास्ते पर चलेंगे तो सुखी हो जाएंगे। प्रपत्ति का कहने का अर्थ है कि मैं आपके शरण में हूँ। यहाँ शंका हो सकती है कि भगवान किस तरह ऐसा करते हैं कि मैं शरण में हूँ। क्या भगवान किसी के शरण में जाते हैं? जिसके शरण हम लोग होते हैं उनके शरण कौन जाएगा, या वो किन के शरण जाएंगे? इसका समाधान है कि भगवान कोई ने शरण नहीं थता, किसी को शरण नहीं होते हैं, क्योंकि वह सर्वोपरि है। भगवान किसी के शरण में नहीं जाते हैं। केवल लोक शिक्षा के लिए भगवान साधक की भाषा में बोलकर साधक को बता रहे हैं कि ते हूँ शरणे छू, ऐसी भावना कर। हमको बोलना है कि मैं आपके शरण में हूँ। परमात्मा है वो, मैं स्वयं हूँ। इस दोनों में छे, तो आ बन्ने में छे ना रूप में एक ज, माने परमात्मा है और मैं हूँ। इन दोनों में परमात्मा सत्ता विद्यमान है। हूँ के साथ होने से नू और छू में परिवर्तन हुआ है। यदि हूँ रूप एकदेशीय स्थिति को सर्वदेशीय है उसमें विलीन कर देते तो छे रह जाएगा, छू नहीं रहा। तो जहाँ तक स्वयं के साथ बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर आदि का संबंध हम मानते रहते हैं या बना हुआ है, वहाँ तक व्यभिचार दोष होने के कारण अनन्य शरणागति नहीं है। मैं आपके शरण में हूँ। छेज रही जैसे यह भक्त, यह साधक आपके शरण में है। तो परमात्मा का अंश होने के कारण जीव वास्तव में निरंतर सदा परमात्मा के ही आश्रित रहता है। परंतु परमात्मा से विमुख होने के बाद आश्रय लेने का स्वभाव न छूटने के कारण वह भूल से नाशवान संसार का आश्रय ले लेता है, जो कभी टिकने वाला नहीं है। इसलिए दुख प्राप्त करता रहता है। इसलिए साधक को परमात्मा के साथ अपना वास्तविक संबंध को जानकर एकमात्र परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। संसार नित्य निवृत्त है, इसलिए उसका त्याग है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। जो संसार के वृक्ष को काट दे फिर इस संसार में वापस नहीं आते, तो उनको हमें ढूंढना चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। निर्माण और शोध दोनों में बड़ा अंतर है। निर्माण कोई वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव है, और वही वस्तु खोजी जाती है जो पहले से ही विद्यमान है। तो भगवान तो पहले से ही है, उसी की खोज की जाती है। ए खोज मारे वो, खोज मारे वो, अलख धणीनी खोज मारे वो रे, मौज मारे वो, मौज मारे वो। ए पारा वाला नी, ए प्रभु नी, मौज मारे वो रे।
અમારે એક પસા ભાઈ છે, બહુ સારા કંઠ બહુ સારો છે અને વગાડતા બી પેલા બહુ સુંદર, પણ બહુ જ સરસ ગાય છે. એ કહેતા કે પછી એ લોજમાં રહેવું, લોજમાં રહેવું, લોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું, પ્રભુની ખોજમાં રહેવું. અને ભોજ તો જોઈએ જ. એ ભોજ નહીં કરવું, ભોજ નહીં કરવું, ભોજ નહીં કરવું રે, પણ અલખ એ ધણીની ખોજમાં રહેવું, ખોજમાં રહેવું, ખોજમાં રહેવું રે, उसको ढूंढने का है. तो जो विद्यमान है उसको ढूंढने की क्या आवश्यकता है, तो निर्माण नहीं होता है. जब साधक परमात्मा की सत्ता का स्वीकार करता है तब वह ढूंढता है. और ढूंढने के प्रकार दो है. एक तो हम कहाँ कंठी ये माला भूल गए तो उसको हमें शोधना चाहिए, कहाँ रख दी. दूसरा, कंठी गले में ही है परंतु हमारे मन में एक शंका हो जाती है कि कंठी कहाँ चली गई. तो हम कहीं कहीं ढूंढ लेते हैं, मिल नहीं पाती है. तो परमात्मा की शोध गले में कंठी की जैसी है. तो परमात्मा अपने कंठ में ही है और हम लोग कहीं कहीं ढूंढ रहे हैं. तो वास्तव में परमात्मा तो गए नहीं, कारण परमात्मा कहीं गुम नहीं हुए हैं. संसार में अपने राग के कारण परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती और उसके तरफ दृष्टि न जाना ही उनका अदृश्य होना है. तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा को हम देखते हैं और फिर उसका हम ढूंढ शोधते हैं. तो परमात्मा नित्य निरंतर अपने में विद्यमान है परंतु संसार अपने में नहीं है. वो अपने में है, संसार में हम नहीं है, लेकिन संसार अपने में है परंतु संसार આપણામાં નથી, वो તે આપણામાં છે. इसलिए उसका हमें खोज, उसकी खोज करने से अंत में मिल जाती है. परंतु जो अपने में नहीं है उसकी खोज करने से कुछ नहीं मिलता, अंत में तो कुछ नहीं मिलता. तो वास्तव में जिसकी सत्ता ही नहीं, जो है ही नहीं, उसको ढूंढकर क्या करोगे. परमात्मा कभी अप्राप्त होते ही नहीं है, अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त होने का संभव ही नहीं है. तो वे तेव अप्राप्त है ही नहीं, बल्कि उनकी विस्मृति हो गई है. यह विस्मृति अनादि और शांत अंत वाली है. माने भगवान को हम भूल जाते हैं ना. हमारे पांडुरंग दादाजी का एक बहुत अच्छा भजन गाया, हम बहुत बार गाया करते हैं कि कीम भूलाय नाम भगवान नूरे, ए जिने दीधो मनुष्य अवतार कीम भूलाय नाम भगवान नूरे, सूर्य चंद्र ने चमकावतो रे. तो ये बहुत बड़ा, बहुत विस्मृति. इसलिए विष्णु सहस्त्र में भी कहा कि यस्य स्मरण मात्रेण. क्यों कहा पहले श्लोक में ही, क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं. अरे वही स्मृति कराता है, वही याद दिलाता है और वही हमारे मन में रही हुई शंकाओं को दूर करता है. स्मृति अपोहनम च. तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे. तो विस्मृति अनादि और शांत अंत वाली है. जैसे दो मनुष्य परस्पर एक दूसरे को परिचित नहीं है और यह अपरिचय क्या से कोई नहीं कह सकता. हम लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं तो न जानना कब से है ये हम नहीं कह सकते. तात्पर्य ये हुआ कि व्यक्तियों की सत्ता, अपनी सत्ता, संस्कृत भाषा की सत्ता तो पहले से है ही, उनका परिचय हमें पहले से नहीं है, लेकिन उनकी सत्ता तो थी. इसी तरह विस्मृति के समय परमात्मा की सत्ता यथावत है. परमात्मा है ही, कहीं नहीं गया. परमात्मा नित्य प्राप्त है. कभी भी याद कर लो, केवल विस्मृति हो गई, उनकी तरफ दृष्टि नहीं है, विमुखता हो गए, विमुख हो गए हम.
तो उनके साथ हमारा अपरिचय है और उनकी अप्राप्ति का वहम है कि वो नहीं मिलेंगे। मिल जाएंगे प्रभु, उसके लिए आप उनको याद करते रहो। परमात्मा की शोध करने से विस्मृति चली जाती है और उनकी प्राप्ति होती है। परमात्मा की खोजने का उपाय है जो हाजिर नहीं है लेकिन उनको छोड़ता है, उसको त्याग करना। क्या छोड़ने का अर्थ है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उनकी सत्ता और महत्ता को की अवगणना, उनके साथ संबंध न जोड़ना, उनका अस्वीकार करना और संसार के त्याग में ही परमात्मा की शोध रही है। श्रीमद् भागवत में कहा है, અત્યંત જંતો મૃગયંતિ સંતા, એમની સત્તા અને મહત્તાને અવગણીને તેની સાથે સંબંધ ન જોડવો, તેમનો અસ્વીકાર કરવો। તેથી સંસારના ત્યાગમાં જ પરમાત્માની શોધ રહેલી છે। સંસાર કા ત્યાગ કરો, પરમાત્મા की खोज करो। अतत्यजंतो मृगयन्ति संतः, अतत्यजंतो मृगयन्ति संतः, तो तमेव चाद्यम पुरुषम रूपते। संसार संबंध विच्छेद होने के बाद भाव स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होते ही संसार की कामनाएं छूट जाती और फिर परमात्मा की प्रेम की भूख कभी नहीं मिटती। ब्रह्म सूत्र में कहा है, मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्, मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्, मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्, मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्। ते प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुष के लिए प्राप्त होने के योग्य बताया गया है। तात्पर्य यही हुआ कि स्वरूप का जो अंश है वह अंश ही परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में मनुष्य जीवन की पूर्णता है और स्वरूप में निजानंद अखंड आनंद है। अंश में परमात्मा अनंत आनंद है जो मुक्ति में कभी अटकता नहीं, मुक्ति में संतोष मानता नहीं, उसको प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते पराम, 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मद भक्तिम लभते पराम भक्तिम लभते, मेरी परम भक्ति को वह प्राप्त कर सकता है। लेकिन भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। वह पराभक्ति के द्वारा मुझे, मैं जितना हूँ और जो हूँ उसको तत्व से जान लेते हैं। फिर वह भक्ति के प्रभाव से मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो मद भक्तिम लभते पराम, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है न किसी की आकांक्षा करता है, और ऐसा सब प्राणियों में संभाव रखने वाला साधक मेरी परा भक्ति को प्राप्त हो जाता है। परा अपरा, तो परा भक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इसलिए भगवान ने संसार के साथ संबंध विच्छेद करना अर्थात तो मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करने की और उनके शरण जाने की बात कही। भगवाने संसार સાથે સંબંધ વિચ્છેદ કરવો, મુક્ત થયા પછી પરમાત્માની ખોજ કરવી અને પછી પ્રભુના શરણે જવું, એવું આપણને એમને સમજાવી દીધું। આવો ભગવતપાદ जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा अर्थ उनका भी हम यहाँ ले लेंगे। तो अध्याय था अपना 15वां और 15वें अध्याय में थोड़ी बात रहेगी। यहाँ असंग शब्द बहुत महत्व का है कि विषय भोग की आसक्ति और भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व करने की वृत्ति बहुत प्रबल होती है। इसलिए मनुष्य अधिकृत शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान के विवेचन द्वारा अनासक्ति
प्राप्त करनी चाहिए। जो वास्तविक में ज्ञानी है वैसे पुरुष के पास श्रवण करना चाहिए, भक्तों के संग में रहकर चर्चा विचारणा करना चाहिए। ये श्रावण मास चल रहा है, यदि शिव जी की कृपा प्राप्त करनी है तो रुद्राक्ष धारण करो, भस्म लगाओ और भगवान की कथा सुनो। और क्या करना है दूसरा, भगवान का कीर्तन करो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ए जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले हरे हरे भोले हरे हरे भोले नमः शिवाय। भगवान के नाम से कितनी प्रसन्नता आ जाती है, खो जाते हैं उसी के नाम में, पता नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ। और कभी कभी हंसना कभी रोना, यही तो भगवान के नाम का प्रभाव है, यही तो प्रभाव है। अंत में ये अंतिम स्थिति है। गद गद गिरा नयन बनीरा, आंखों में से अश्रु निकल जाए, रोईते खड़े हो जाए, तो समझ लेना कि हम भगवान के नजदीक हो गए हैं, या तो वो हमारे नजदीक आ रहा है। आइए, तो अनासक्ति भाव होना चाहिए, नित्य कीर्तन करते रहो, शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। श्रावण मास का अर्थ है श्रवण नक्षत्र से श्रावण शब्द बना है, तो श्रवण करो भगवान की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और मित्रों, एक ही उपाय है, जितनी कथा करोगे जितना सुनोगे उतने भगवान से नजदीक चले जाओगे। जो भूल गए हैं वो याद आ जाएगा, है ना। जैसे गले में कंठी होती है और हम ढूंढते हैं बाहर, वैसे भगवान इधर ही है और बाहर कस्तूरी कुंडल बसे और मृगे मृग ढूंढे बनमाई। तो मृग बाहर ढूंढता है, उसी तरह मृग नहीं बनो। तो भगवान का शरण लेना चाहिए। यहाँ स्थान का वर्णन किया, प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी भी कोई वापिस नहीं आता। परमेश्वर कृष्ण ही आद्य मूल है। इसी मूल को पकड़ के अहम सर्वस्व प्रभवः भगवान ने कहा है। मद भक्तिम लभते पराम, ऐसे वचन कहा है। मामेकम शरणम व्रज, ये भी कहा है। और कहा कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस मेरे शरण हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। मामेकम शरणम व्रज। इसी भावना के साथ आज का सत्संग, इस तरह कोई भी कृष्ण के शरण में चला जाता है, वह आपो आप इस भौतिक संसार से विमुक्त हो जाता है, कृष्ण में मन लग जाता है। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है। माधव 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 है, गोविंद 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 है, गोविंद 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 है। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है। माधव 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 है, गोविंद 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 है। श्याम 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 है, राम 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 है। शिव 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 है। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है। राम है राम 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 है, राम 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 है जी, राम 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 है। अम्बे है अम्बे है अम्बे 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 है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप हृदय में परमात्मा बैठे हैं, उसी परमात्मा को प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम। ओम नमो नारायणाय,
ओम नमः शिवाय। जय योगेश्वर बांके बिहारी लाल की, बरसाने वाली की जय। जय हो प्रभु, जय हो। वल्लभाधीश की, गिरिराज धरण की जय।